आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के तहत मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी चितनारायण सिंह के नेतृत्व में तारून से चलकर दशरथपुर तक पदयात्रा की गई। कार्यक्रम के अतिथि फैजाबाद फ्रंटल संगठनों के प्रभारी वीरेंद्र पांडे बबलू रहे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया, पदयात्रा में पड़ने वाले ग्राम सभा मितनपुर, गुंधौर, वासुदेवपुर आदि जगहों पर सभा कर भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप को नष्ट करने की साजिश को जनमानस के सामने विस्तार से रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चितनारायण सिंह ने किया तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। और निर्मला प्रियंका गांधी जी ने सबने मिलकर निर्णय लिया कि हमारे कांग्रेस के जो मनरेगा को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, जनमत जुटा करके, और अगर जरूरत पड़ी दिल्ली और लखनऊ को घेरने का काम करेंगे और इस मनरेगा कानून को बचाने का काम करेंगे। आज मनरेगा रामपुर भवन से निकलकर बीकापुर मुख्यालय की तरफ बढ़ना है। ऐसे कार्यकर्ता हमारी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संविधान का दोहन कर रही है, उसके विरोध में, जैसे मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से बनाया गया था, वो हमारे राष्ट्र नायक थे, हमारे देश के एक अग्रणी और समझिए राष्ट्रपिता हैं, जिनका हम लोग नतमस्तक होते हैं। बाहर से भी कोई आता है वो भी उनके अनुदानों को नतमस्तक करता है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों को इस देश से मिटाने का जो काम कर रही है, उसके संघर्ष में हम लोगों की आज पदयात्रा थी। ये यात्रा सदन दिल्ली तक चलेगी। ये योजना, ये मनरेगा, पहली बात आप जानिए कि मनरेगा कोई योजना नहीं थी। मनरेगा एक रोजगार गारंटी का कानून था, जो विश्व में भारत एक पहला देश है जहां इस कानून का अक्षरशः पालन कराया गया कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनको बाहर रोजगार के लिए जाना होता था, महिलाओं को परेशानी होती थी, तो लोग जो पंचायती राज राजीव गांधी जी ने दिया था, मनरेगा की शुरुआत उसी समय हो गई थी, लेकिन इसका प्रारूप माननीय मनमोहन सिंह के समय में आया। तो उसके जरिए जो है लोगों को रोजगार पाने की गारंटी दी गई। उस योजना में देश के जितने भी विभाग थे, चाहे वो सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे वो PWD विभाग रहा हो, चाहे वन विभाग रहा हो, जो भी देश के विकास में जो विभाग लगे रहते थे, उन सबको मनरेगा के माध्यम से पैसा दिया जाता था, जिससे मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काम पा सके। और उस कार्यक्रम में ये तय था कि अगर आपको अपनी ग्राम सभा में काम नहीं मिलता है तो आप 5 किलोमीटर की परिधि में, जहां आप संभवतः आराम से पहुंच सके, वहां तक आपको काम करने की अनुमति देती थी सरकार और पैसा देती थी। अगर काम नहीं मिलता है, आपने अनुमोदन किया है, तो उसके एवज में 50% आपको बेरोजगारी भत्ता देती थी, जिसको इस सरकार ने पूरा धीरे धीरे विभागों का पैसा ख़त्म किया, फिर ब्लॉकों का पैसा ख़त्म किया, और अभी समय प्रधानों के हाथ भी बांधे कि नाम बदल करके जी राम जी कर दिया, जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% उत्तर प्रदेश सरकार देगी या जो अन्य राज्य। तो उसको खिचड़ी बना करके धीरे धीरे समाप्त करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, उसके खिलाफ हम लोगों का ये बड़ा और जन आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देश में गरीबी 26% कांग्रेस के समय में थी, मगर इस समय गरीबी 3% रह गई है। क्या आपको दिखाई पड़ता है कि आम जनता खुशहाल हो गई है? तो ये किसानों के साथ, गरीबों के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ सब ये छलवा है, खिलवाड़ है किया जा रहा है, और गरीबों के हक को मारने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी में PCC सदस्य हूँ, रामावत हमारा नाम है, और ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ और सिद्धार्थ नगर का कोऑर्डिनेटर हूँ। 40% स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपने सरकार में रहने वाले कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है।
उनके पास यहाँ रेवेन्यू नहीं है, वो 40% कैसे देंगे? इसमें 60% भारत सरकार को देना है। अब पहले 100% भारत सरकार देती थी, अब 60% भारत सरकार, 40% स्टेट सरकार। स्टेट सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, खाते में पैसा जमा नहीं करेंगे, सेंट्रल से पैसा आएगा नहीं, मनरेगा वहीं बंद हो जाएगी। आम लोगों को नुकसान है। आम लोगों को नहीं, जो यहाँ का मजदूर तबका है, जो दलित तबका है, मजदूर तबका है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसके लिए सरकारों का काम रहता है अच्छे अच्छे बजट को ला करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, लेकिन इनके मन में वो बात नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी हैं। अभी तो इन्होंने यही नहीं किया, अभी किसानों को खत्म करने के लिए इन्होंने ट्रेड डील कर दी अमेरिका से। शिक्षकों को खत्म करने के लिए जो 40 साल के शिक्षक, उनकी परीक्षा ली जा रही है। कर्मचारियों को खत्म करने की दिशा में पूरा काम चल रहा है। छोटे छोटे मजदूरों को जीएसटी के दायरे में ला करके उनकी कचूमर काट ली है। ये किसी के नहीं, समाज का जो चारों पायदान है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, इस देश में 4 ही जात पाई जाती है। चारों जातियों का बेड़ा नाश करने के लिए ये सरकार मंसूबा पले है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी, हमारे यहाँ जनपद के हमारे नेता पूर्व सांसद आदरणीय निर्मल खत्री जी, और हम सबके बीच में बैठे आदरणीय वीरेंद्र पांडे बबलू जी, और पूरे कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, सारे नेता सड़कों पर हैं। सबका ये विरोध है कि जब तक मनरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के रूप में पूरा नहीं लागू किया, हम सड़कों पर रहेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक सड़क पर हम लड़ेंगे और संसद में हमारे नेता लड़ेंगे। इस मनरेगा बचाओ पदयात्रा के माध्यम से हम भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीति सरकार ने लागू किया है, इसको बंद करे और जी राम जी ये मजदूरों को जिससे रोजगार नहीं मिलना है, ये बिल वापस लिया जाए। और इस समय हमारी भारत सरकार केवल विदेशी हाथों में खेल रही है, जिससे हमारे नौजवान साथियों का, किसानों का, व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जैसे कहते हैं, जैसे हमारी एक नेता ने भी कहा, देश हमारा कहाँ जा रहा और नरेंद्र मजा रहा। ये चौराहे चौराहों पर ये गाना गाया जा रहा है, ये देश के लिए शर्म की बात है। हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को आगाह करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, चाहे दिल्ली कूच करना पड़ेगा, लखनऊ कूच करना पड़ेगा, हमें तो लग रहा है कि क्रांति का समय आने वाला है और वो कांग्रेस ही करेगी। इसके लिए हम राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्या कारण है जो आम लोग जुड़ रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस में सब लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस मूलतः कांग्रेस ही के समाज की सेवा करने के लिए है। इस समय जो आवश्यकता है जन जन में अपनी बातों को पहुंचाने का, वो हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं दबे जुबान से। इस समय कांग्रेस की बात जनता कर रही है, जनता खुल के सरकार का विरोध नहीं करना चाहती। बुलेट का जवाब बैलेट से देने के लिए जनता तैयार हो गई है। 2027 में मोदी के समर्थन में जो भी सरकारें होंगी, मोदी जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। आपको मैं आश्वस्त करता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार होगी, तभी खुशहाली होगी, तभी युवाओं के चेहरों पे रौनक आएगी, तभी नौकरियां आएंगी, तभी रोजगार मिलेगा। आंदोलन की आवश्यकता नहीं, अब क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए देश के हर युवा को क्रांति की जरूरत है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज की डेट में हर नागरिक को भारत के मोदी को खदेड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान कांग्रेस अयोध्या।